नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदगी के मजे ले रहे होंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को सुबह सुबह की राम राम। तो दोस्तों, आज 30 तारीख है, 30 तारीख, और आज हमें ट्रेनिंग सेंटर्स पर होना चाहिए था। तमाम यूट्यूबरों ने, तमाम विभागीय पत्राचार ने, भाई यूट्यूबर की क्या ही विसात यार, विभागीय पत्राचार ने और एडीजी साहब ने, एडीजी रैंक के अधिकारी ने, जब एडीजी साहब की ये पेपर में बाइट छपी थी, उसके बाद मैं खुद ही एकदम श्योर हो गया था कि अब हमको 30 को जाना ही जाना है। क्योंकि चलो यूट्यूबर छोड़ दो भाई, यूट्यूब तो बना ही झूठ बोलने के लिए है लेकिन एडीजी रैंक के अधिकारी, वो भी पुलिस अकादमी मुरादाबाद के, जो कि बेस्ट मानी जाती है, ट्रेनिंग अकादमी बेस्ट है हमारे यहाँ की, उन्होंने बोला था। तो मुझे लगा कि हाँ, अब तो 30 को हम जा ही सकते हैं और हम चले ही जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, हम नहीं जा पाए। अगर हम वहाँ पर होते तो आज ये वीडियो बनाने की आवश्यकता न पड़ती। इस समय दलिया पी के ग्राउंड में हम लेफ्ट राइट कर रहे होते। लेकिन कोई बात नहीं, होता है। इतनी बड़ी नौकरी है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, इतने मात्रा में लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ये चलता है। ये 10 दिन 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, आज नहीं तो 10 दिन बाद चले जाएंगे। हुआ क्यों, हम इस बारे में जानते हैं। विभाग में इस समय चल क्या रहा है, हम इस बारे में जानते हैं। और उसके बाद हम यह अनुमान लगाने में पूरी तरह से सफल होंगे कि हम कब तक जा सकते हैं। तो मुझे पर्सनली बहुत मैसेज आया 2-3 दिनों में, तो मुझे लगा मुझे एक वीडियो बना ही देना चाहिए इस बारे में। जो भी मेरे पास जानकारी मैं आपको दे देता हूं, और कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में 2 मिनट के वीडियो बना के मैं डेली एक अपनी जो भी मेरी जानकारी रहेगी वो मैं आप तक पहुंचा दिया करूंगा। और बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 10-5 दिन और बचा हुआ है। सारी इमेज क्लियर हो जाएगी 10-5 दिनों के अंदर अंदर। तो सबसे पहले एक ये नोटिस है, ये 28 तारीख की नोटिस है, जिसमें ट्रक ड्राइवरों को रिलीव कर दिया गया है कि भैया आपको 30 तारीख को ट्रेनिंग सेंटर्स पे अपनी गाड़ी लेके पहुंचना है। ये उसी नोटिस का जवाब है जिस नोटिस में मशीनरी मांगी गई थी कि 30 तारीख में ड्राइवर सहित प्रत्येक दशा में आप गाड़ियां लेके यहाँ पहुँचो। चलो ठीक है, गाड़ी पहुँच गई। ITI PTI भी पहुँच रहे हैं। ITI PTI को भी 30 तारीख से ही आने के लिए बोला गया है। और कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि 12 तारीख से उनको यह भी बोला गया है कि आपको प्रशिक्षण देना है। हालांकि मैंने इस बात को अभी अपने एंगल से कंफर्म नहीं किया है, जैसे ही कंफर्म करूंगा मैं बता दूंगा। पर सुनने में ये भी आ रहा है कि ITI PTI को ये ब्रीफिंग दी गई है कि 12 तारीख से आपको आउटडोर क्लासेस लेनी है। खैर, ये हो गई ITI PTI की बात। अब मैं आता हूँ अपनी बात पे कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, जिनकी ट्रेनिंग 28 तारीख को ख़त्म हुई थी, उनको आखिर क्या बोला गया है। तो इनकी ट्रेनिंग जब 28 तारीख को ख़त्म हो गई, फिर इनको ब्रीफ किया गया कि भाई आपको जो पढ़ाना है बच्चों को, तो उसमें इनको ये कहा गया कि 10 तारीख के बाद बच्चे आने लगेंगे। 10 तारीख के बाद बच्चे आने लगेंगे और उसके बाद आपको बच्चों को पढ़ाना है। इस बार आप जैसा कि जानते हो कि आप साइबर में ज़्यादा ध्यान देना है, साइबर के चैप्टर में, इसीलिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी गई थी। 28 तारीख तक उनकी ट्रेनिंग चली थी। और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को जहां वो ड्यूटी कर रहे थे वहां से रिलीव करके ट्रेनिंग सेंटर्स पे संबद्ध कर दिया गया है, और वो ट्रेनिंग सेंटर्स पर ही हैं इस समय। आप सोचो कि इतने कंप्यूटर ऑपरेटर विभाग में, जहां मैन पावर की कमी होती है, वहाँ पे लगभग 50-60 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो कि सिर्फ आपकी ट्रेनिंग कराने के लिए, उनको सिर्फ आपकी ट्रेनिंग के नाम पे जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ से कार्य मुक्त करके ट्रेनिंग सेंटर्स पे बिठाया गया है। तो इसका ये मतलब है नहीं कि आपको 2 महीने 4 महीने उनको बिठाएंगे, 10 दिन 5 दिन ही बिठाते हैं। विभाग ऐसा नहीं करता है कि किसी को बिठा के सैलरी दे। तो उनको कहा कि भाई 10 तारीख के बाद बच्चे आने लगेंगे और उसके बाद आपको पढ़ाना है। ये मेरी जानकारी यहाँ तक हुई है, मैंने बातचीत करी है, तो ये निकल के आया है। एक बात और निकल के आ रही है कि आखिर लेट हुआ क्यों। लेट होने के 2 कारण है। पहला तो ये मुख्यमंत्री जी, क्योंकि नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी ही देंगे, अब तक देते आए हैं इतनी सारी वैकेंसीज में, तो हमें भी देंगे। ANM वालों को भी देना था, नहीं दे पाए, देंगे। वो कब देंगे वो उनका ही कार्यक्रम होगा, जब भी होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। एक और प्रॉब्लम आई, इस बार सैलरी देना है, और 4200 ग्रेड पे की हमारी नौकरी है। 4200 ग्रेड पे की जो सैलरी बनती है, लगभग 50,000 हमारी सैलरी बनेगी। 50,000 या 50,000 से ज़्यादा ही बनेगी सैलरी हमारी। उतनी सैलरी जो है सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर अपनी ट्रेजरी से देना नहीं चाहता था। ट्रेनिंग सेंटर ने कहा कि हम अपनी ट्रेजरी से नहीं देंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर पे 3-3 हज़ार एक जिले के ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे हैं बच्चे। अब उतने लोगों को सैलरी देने का अमाउंट कितना ज़्यादा हो जाएगा, आप समझो कितना लोड बढ़ जाएगा। इसलिए ट्रेनिंग सेंटर्स ने सैलरी देने से अपना हाथ पीछे खींच लिया। भाई ट्रेनिंग क्षमता आप बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट इतने लोगों को हम सैलरी कैसे देंगे, हमारी ट्रेजरी की तो खटिया खड़ी हो जाएगी।
इस चीज़ को विभाग ने भी माना, हाँ यार ये समस्या हो सकती है, और लगभग हर ट्रेनिंग सेंटर ने ये बात बोली। हाँ, पहले मृतक आश्रित वाले गए, उनको सैलरी मिल रही है, बट उनको ट्रेनिंग सेंटर के ही जिले से सैलरी मिल जा रही है, क्योंकि वो बहुत कम संख्या में है। यहाँ ये हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा है, 9,000 परिवार है, तो इसलिए ये समस्या आई। इस समस्या के भी सॉल्यूशन के रूप में जो विभाग इस समय कर रहा है, वो जिलों की पोस्टिंग कर रहा है, जिलों में आपकी पोस्टिंग कर रहा है, आपके पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को अलॉट कर रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा, और हो सकता है कि आपको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आपके पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जाए, और वहाँ पे आपके अकाउंट खुलवाए जाएंगे। उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर पे आना है, क्योंकि सैलरी आपके जिन जिलों में आप पोस्टिंग करोगे वो जिला देगा, और ट्रेनिंग आप ट्रेनिंग सेंटर पे लोगे, जेटीसी नहीं होगी। बट ये कुछ मतलब अकाउंट खोलने के लिए आपको उस ज़िले में जाना पड़ेगा। यह बातें भी निकल के आ रही हैं। तो यही बात है जो चल रहा है विभाग में, यही है कि हाँ इस बार बड़ा बैच है अपना, और काफ़ी चीज़ें नहीं हो रही हैं। सैलरी पहली बार आपको दिया जा रहा है, इतना बड़ा बैच पहली बार आ रहा है, तो विभाग को बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ रही है इसको मैनेज करने के लिए, और उसी की वजह से 10-5 दिन की लेट होगी। उससे ज़्यादा देरी होने की कोई भी संभावना नहीं है। बाकी अधिक जानकारी तब मिलेगी जब ये ITI PTI भी सेंटर पे पहुंच जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर तो पहुंचे हुए हैं ऑलरेडी, वो वहाँ पे खा के सो रहे हैं। ट्रकें भी पहुंच जाएंगी, गाड़ियाँ भी पहुंच जाएंगी। जब इतनी मशीनरी विभाग की एक जगह पे डंप हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, तो विभाग भी सोचता है कि जल्द से जल्द हम इसको यूटिलाइज करना शुरू करें। और आप देखेंगे कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर फिर हमको एक नई डेट की नोटिस देखने को मिलेगी, और इस बार की डेट प्रस्तावित नहीं कन्फर्म होगी। यह मेरा मानना है। तो तब तक के लिए देखिए, अब आपके सामने हाँ तकलीफ हो रही होगी आपको, मुझे भी होती है, सबको होती है। हमको चले जाना चाहिए था भाई, 1700 रुपये रोज़ का नुकसान हो रहा है सबका हो रहा है और ये पूछने वाले तो अलग से ही नाक में दम किए रहते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। हमारे पास ऑप्शन ये है कि ये हमारा समय है, इसे हम जितना यूटिलाइज कर सकते हैं कर लें। आगे इतना सुकून वाला समय फिर नहीं मिलने वाला है, यह भी एक सत्य है। ट्रेनिंग पर हम जाने वाले हैं, ट्रेनिंग पर हम ही जाएंगे, यह अंतिम सत्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब 10 दिन पहले जाते हैं कि 10 दिन बाद जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा, आपके लिए सूचनाएं आती रहेंगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यार क्या ही इतना सोचना, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।